नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। देश में किसानों के आंदोलन की हुंकार आवाज गूंज सुनाई दे रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली में जमा हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनसे बातचीत की जाए, रास्ता निकाला जाए, लेकिन अभी तक नहीं निकला है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है किसानों और सरकार के बीच में। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आवास पर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री और जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल साहब, मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है और जो आगे रणनीति बनेगी या सरकार का जो प्रस्ताव होगा उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि किसानों ने ये चेतावनी दी है कि ये बातचीत जो आज की बातचीत है उसे अंतिम दौर की बातचीत माना जाएगा और अगर ये बातचीत सफल नहीं हुई, कामयाब नहीं हुई, तो वो भारत बंद की जो चेतावनी है उस पर अमल करेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद करने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा उन्होंने संसद के घेराव की भी चेतावनी दी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन कितना आगे बढ़ सकती है, कितना क्या किया जा सकता है, क्या किसानों को लेकर जो 3 कानून बनाए गए हैं उन्हें वापस लिया जा सकता है, या किसान कहां तक आगे बढ़कर सरकार की बातचीत से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं, मान सकते हैं। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब हैं। जस्टिस काटजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें किसानों के आंदोलन को सुलझाने का रास्ता निकालने का सलाह दी है। जस्टिस काटजू इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान जो है देश भर के आज जमा है, दिल्ली में जमा है। इतना लंबा समय हो गया, 10 दिन करीब करीब हो गए हैं और उनकी मांगों पर अभी बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। प्रधानमंत्री इस समय मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आपकी क्या सुझाव है, आपका क्या सलाह है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि किसान लोग इस बात पे अड़े हैं कि वो तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। साथ साथ सरकार के लिए भी एक दुविधा है कि उसके लिए भी एक फेस सेविंग तरीका निकलना चाहिए, उसकी भी अवमानना नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये कई पोस्ट डाले हैं, मेरा फेसबुक पेज देख लीजिएगा, कि एक मध्य रास्ता वाया मीडिया हो सकता है कि ये जो 3 कानून हैं उनके बारे में एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी की जाए केंद्र सरकार द्वारा कि ये कंडीशनल लेजिस्लेशन रहेंगे। देखिए, मैं आपको इसमें के बारे में बताना चाहता हूँ कि कई कानून होते हैं जो जहाँ दोनों सदन पारित कर देते हैं, फिर राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करके अपनी स्वीकृति देते हैं, तब वो कानून तुरंत बन जाते हैं जहां राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई। मगर कई ऐसे भी कानून होते हैं जिनको कहते हैं कंडीशनल लेजिस्लेशन। ये भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनमें ये लिखा है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भी ये लागू नहीं होंगे जब तक कोई सरकारी विज्ञप्ति न की जाए या कोई और घटना न हो। इनको कहते हैं कंडीशनल लेजिस्लेशन। ये बहुत कानून में होता है। तो मेरा सुझाव है केंद्रीय सरकार को कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम कैसे कानून तीनों वापस ले लें इससे हमारी इज्जत घट जाएगी। तो ठीक है, आप कानूनों को वापस न लीजिए, रहने दीजिए, मगर ये संशोधन कर दीजिए कि ये कंडीशनल लेजिस्लेशन में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी ये रहेंगे तो, मगर ये तुरंत लागू नहीं होंगे। ये तब लागू होंगे जब कोई सरकारी विज्ञप्ति हो या कोई और कंडीशन सेटिस्फाई हो। और इस बीच में सरकार को ये करना चाहिए कि एक फार्मर्स कमीशन, कृषि आयोग गठित करें जिसमें किसान संगठनों के भी प्रतिनिधि हों
सरकार के भी हों और कृषि के विशेषज्ञ भी रहें, और वो सब व्यापक सलाह मशवरा करें, और उसके बाद जो स्वीकृति से सुझाव निकले तब उसके अनुसार विज्ञप्ति जारी की जाए। यानी मुझे लगता है ये जो कानून बनाए गए थे, ठीक है, कुछ लोगों से सरकार ने पूछा होगा, अवश्य पूछा होगा, मगर व्यापक सलाह मशवरा नहीं हुआ जो होना चाहिए। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, भारत की आज भी लगभग 60% जनता कृषि करती है या कृषि पे निर्भर है, 60-65%। तो यानी 140 करोड़ की आबादी हो गई भारत की। इसके मतलब 80-90 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण कानून पारित करने के पहले व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, जो मुझे नहीं लगता हुई। ये पहली बात मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आपने जो इसमें दखल देने की बात की है या इसको पोस्टपोनमेंट की बात की है, क्या आप इतने विद्वान लोगों में से हैं, आपने कानूनों को बहुत अध्ययन किया है, क्या आप इन तीनों कानूनों को किसानों के हित का कानून मानते हैं? देखिए, इसके बारे में कई राय हैं, जो इंटरनेट पे कई लोगों की चर्चा इस पे हुई है। कुछ अच्छा मानते हैं, कोई अच्छा नहीं मानते हैं, या कुछ बातें इसमें अच्छी हो सकती हैं। ये सब व्यापक सलाह मशवरा की बात है। मैं अपना, देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये कहना कि मेरा क्या मत है, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। उसमें हो सकता है कुछ अच्छी चीज हो, क्योंकि देखिए, ये भी बात सही है कि किसान को उचित दाम नहीं मिलता है अपने पैदावार के लिए। ये बात भी सही है कि बिचौलिया बहुत खा जाते हैं। ठीक है, कुछ बिचौलिया तो रहेंगे, क्योंकि आखिर जो किसान पैदा करता है वो वहीं अपने खेत पे तो बेचेगा नहीं, वो उसको जाना है शहर, वहाँ बाजारों में बिकना है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उस पर लगेंगे और भी खर्चे लगेंगे। ये ट्रेडर्स ही कर सकते हैं। तो ट्रेडर को आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, बिचौलिए को खत्म नहीं कर सकते। बिचौलिए तो होंगे। बिचौलिए का मतलब ट्रेडर्स, जो किसान का माल खेत से ले जाए शहर, वहां पहले वो देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, इस तरीके से एक चेन बनती है। तो ठीक है, 20 रुपए का अगर कोई माल बेचे किसान, तो 10-15 रुपए बिचौलिया को भी मिल जाने चाहिए। मगर 40-50 रुपए मिल जाए और किसान को सिर्फ 20 रुपए मिले, तो ये तो अनुचित है ना, ये तो ज्यादा हो गया। तो दो बड़ी बातें हो रही है, दो बड़ी बातें हैं जो किसान विरोध कर रहे हैं। एक तो एमएसपी को लेकर है कि एमएसपी की गारंटी मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, और दूसरा जो उन्हें डर है कि जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो हमारा जो मौजूदा मंडी सिस्टम है उसको कोलैप्स कर देंगी, उसको बेकार कर देंगी, और उससे किसान का बड़ा नुकसान होगा। हाँ, ये है, आशंका है किसानों में कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा और हमको बहुत कम मिलेगा अपने पैदावार की रकम, और ज्यादातर ये कॉर्पोरेट ले जाएंगे। और एमएसपी के बारे में भी कई शंकाएं हैं, क्योंकि देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि दुनिया भर में हर जगह खेती को सब्सिडी मिलती है। हर जगह, आप चाहे अमेरिका जाइए, कहीं चले जाइए, वो खेती को सब्सिडी दी जाती है हर जगह दुनिया में, हर देश में। तो एमएसपी इसलिए बनाया गया क्योंकि किसान को उचित दाम मिले, तो गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट प्राइस फिक्स करी। हालांकि उसमें भी कई लोग आपत्तियां करते हैं, कुछ आपत्ति सही हो सकती, कुछ गलत हो सकती। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी ये जो 3 कानून बने हैं, सरकार ठीक है अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती है, वापस नहीं लेना चाहती है, तो ठीक है, अभी इनका क्रियान्वयन रोक दीजिए।
कानून बने रहे मगर क्रियान्वयन इनका रोक दीजिए, और इस बीच में एक फार्मर्स कमीशन बनाइए जिसमें प्रतिनिधि हों किसानों के, सरकार के और कृषि विशेषज्ञ रहे सदस्य। तो आप और मतलब किसानों की जिंदगी से ज्यादा सरकार की प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए वो भी है अपनी जगह। एक चीज समझ लीजिए, सरकार सरकार है, ये समझ लीजिए, सरकार कोई मामूली चीज नहीं है। तो सरकार की प्रतिष्ठा भी एक चीज होती है। मैंने सुझाव ये दिया कि ठीक है, सरकार अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहती है, इसलिए एक मध्य रास्ता ढूंढना उचित होगा कि सरकार की भी प्रतिष्ठा बनी रहे और किसानों को भी कोई कम से कम आंशिक सफलता मिले। अब यहाँ लाखों किसान आप जानते हैं घेरे दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे हम जाएंगे नहीं। तो अब क्या इसका समाधान, क्या हिंसा है क्या कि गोलियां चलाई जाए इन पे? मैं नहीं चाहता हूं कि कोई हिंसा हो, क्योंकि मैंने कई उदाहरण दिए कि सेंट पीटर्सबर्ग में ब्लडी संडे हुआ, जो भीड़ आ रही थी, जो वहाँ के बादशाह, उनको जार कहते हैं, उनको उनसे मिलने के लिए उन पे गोलियां चलाई जनवरी 1905 में, या वेंडेमायर में पेरिस में अक्टूबर 1795 में जब नेपोलियन की तोपों ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। ये सब से बचना चाहिए। तो मेरा इसलिए ये सुझाव है कि हिंसा न हो। क्योंकि देखिए एक चीज समझ लीजिए, एक प्रशासन का सिद्धांत है कि दबाव के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, क्योंकि अगर आपने टेक दिए तब फिर और दबाव आएंगे और प्रेशर्स आएंगे। तो लिहाजा अंडर प्रेशर सरेंडर नहीं करना है प्रशासन को। देखिए सरकार सरकार है, और ये सिद्धांत होता है प्रशासन का कि सरकार तो दबाव जनता के लिए होती है ना सर? अरे भाई, जनता के लिए ये एक थ्योरी है। प्रैक्टिकल बात करिए कि जनता की भी, सरकार की भी एक प्रतिष्ठा होती है और कुछ प्रशासन के सिद्धांत होते हैं। इसको समझने की कोशिश करिए ना, थ्योरी बाजी में मत जाइए ज्यादा। कि प्रशासन अगर झुक जाए तो फिर और दबाव आएंगे, और ये जनता, ये लोगों को महसूस होगा ये तो कमजोर सरकार है, तो फिर और लोग हड़काने लगेंगे और दबाने लगेंगे। तो सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना है। तो मैंने मध्य रास्ता बताया है कि इसमें सरकार की भी इज्जत रह जाएगी और किसानों को की भी आंशिक सफलता हो जाएगी कि ये कानून ठीक है बने रहे मगर लागू नहीं होंगे, और इस बीच में बड़ी व्यापक सलाह मशवरा हुआ, तब जाके जो सब दोनों पक्षों को स्वीकृत हो सुझाव, वो एक विज्ञप्ति द्वारा पारित किया जाए। जी सर, लेकिन जब सरकार को ये लगता है कि उसने किसानों के हित के फैसले किए हैं, तो उसके पोस्टपोनमेंट का क्या मतलब है? क्या आपको नहीं लगता? देखिए ये तो सरकार का मत है ना, मगर किसानों का मत दूसरा है। दोनों में फर्क है, दोनों के मतों में ना। तो एक मध्य रास्ता निकालना है। मध्य रास्ता ये है कि ये कुछ समय तक ये इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, इसका क्रियान्वयन पोस्टपोन कर दो, और इस बीच में व्यापक सलाह मशवरा करो, एक फार्मर्स कमीशन बनाओ, उसमें आपको किसान लगता है कि संगठन। किसान मान जाएंगे इस बात पर? हाँ, इस बात पे मान जाएंगे। देखिए अगर ये प्रधानमंत्री घोषित करें कि हम फिलहाल इसको लागू नहीं करेंगे, हम ठीक है ये कानून रहेंगे मगर इनको हम लागू नहीं करते हैं, हम ये एक ऑर्डिनेंस द्वारा इसको कंडीशनल लेजिस्लेशन में परिवर्तित कर दे रहे हैं, जो कि लागू होंगे जब कोई विज्ञप्ति जारी हो। और इस बीच में एक फार्मर्स कमीशन बना दें जिसमें प्रतिनिधि हों किसानों के, सरकार के, कृषि विशेषज्ञ वगैरह, और वो सब व्यापक सलाह मशवरा करें। कई मीटिंग होंगी उसमें, कई दृष्टिकोण हैं,
तब जाके जो निचोड़ निकलेगा, जो सबको स्वीकृत हो, उसके अनुसार विज्ञप्ति जारी की जाए। ये मेरा सुझाव पॉलिटिकल है। बिहेवियर को आप कैसे देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में थी या सरकार के में थी पहले, उन्होंने इन्हीं सब बातों का समर्थन किया, आज वो उसके विरोध में खड़ी हैं। जिन लोगों ने गारंटी देने की बात की थी एमएसपी की, आज वो सरकार में बैठकर उस पर हिचकिचा रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, ये किसी भी आम आदमी को या किसान को कैसे भरोसा दिला सकता है? देखिए, मैं आपकी बात सही है। ये पॉलिटिशियन तो भाई अपना हित देखते हैं। वो कहने को बड़ा किसानों के लिए दर्द है, मगर वास्तव में उनको बस अपना हित दिखाई देता है। तो वो बात दूसरी है, वो छोड़िए वो बात। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि कैसे इस जो समस्या है इसका समाधान निकले, जो कि सबको स्वीकार हो, दोनों पक्षों को स्वीकार हो। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए? शायद प्रधानमंत्री की बात ज्यादा मानने के लिए तैयार हो जाए किसान। भाई प्रधानमंत्री ही तय करेंगे। ये तो जो जाते हैं पीयूष गोयल और कौन है तोमर साहब, ये सब अब खुद थोड़ी फैसला कर सकते हैं। वो ऊपर से जब फैसला आए, फैसला तो आएगा प्रधानमंत्री जी का। तो प्रधानमंत्री जी को ये तय करना है कि क्या किया जाए। मेरा बड़ा विनम्रता पूर्वक प्रधानमंत्री जी से अपील है कि मेरा जो सुझाव है इसको मान लीजिए, इससे ये संकट दूर होगा। देखिए, सोचिए, अब किसान दिल्ली को कुछ सड़क तो घेरे हैं और कह रहे हैं हम सारी सड़कें घेर देंगे। दिल्ली वालों के लिए बड़ा संकट आएगा। उनको कैसे मिलेगा खाद्य पदार्थ, दूध, सब्जी? त्राही त्राही मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। तो फिर क्या, उसके बाद क्या उन पे गोलियां चलाई जाए? मैं नहीं ये चाहता हूँ ऐसा हो। मैं एक वाया मीडिया बता रहा हूँ, मध्य रास्ता, जिससे सरकार की इज्जत बच जाएगी और किसान भी मान जाएंगे। चलिए देखते हैं कि अभी बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रियों के साथ सलाह कर रहे हैं और उसके बाद बैठक होगी, उसके बाद निर्णय निकल कर आएगा कि क्या है, और आपकी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और यदि उससे रास्ता निकलता है तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला और एक नए रास्ता, नया समाधान सुझाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।